कितना स्ट्रेंथ है 12B में बताएं रंजन जी। सर 12B में 51 सर। और 12C में है कितना 51 12B 51 12B में 51, बी में यस सर 51 और सी में 44। 44। तो यानी कि 97 91 पेरेंट्स होने चाहिए। यस सर। और हम लोग 7 आदमी, यानी कि 100 एकदम पूरा कम से कम होना चाहिए। उसमें बहुत ही कम है, अभी 25 कम है। आपको लगता है कि रंजन जी ने अभिभावकों को ठीक से सूचित नहीं किया है क्या? सर मैंने 100% पेरेंट्स को कॉल पे इन्फॉर्म किया है। तो 12B में कौन है क्लास टीचर? मालवीय जी हैं। हम लोग ऑनलाइन है सर। हाँ ठीक है ठीक है, मालवीय सर हैं 12B के क्लास जी टीचर। सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। तो सभी पेरेंट्स को फोन किए हैं क्या? इन्फॉर्म सभी को किए हैं सर। एक पेरेंट सिर्फ ने कॉल किया था कि हम नहीं रह पाएंगे, बाकी सभी लोग ने शो किया था। इसमें क्यों? चलिए एनीवे, हमारे पास देखिए 40 मिनट का सेशन है। 2-3 मिनट पहले ऑन हुआ है। अगर सेशन समाप्त हो जाता है और हमारे पेरेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है तो फिर से रिज्वाइन कर लेंगे रंजन जी, ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, इसमें जितने भी अभिभावक हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको बताऊं कि पहले 10 मिनट में मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा आपके सामने। आप उसको ध्यान से सुने। अगर आपके पास लिखने का साधन मौजूद है, पेपर और पेन है, पेन और पेपर है, तो कृपया उस पे आप लिखें। उस 5 बिंदु मैं रखूंगा आपके सामने, सभी गार्जियंस के सामने। इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं अपनी बात रखने के बाद मैं आप सबों को आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए। आप अपनी बात रखेंगे। जब मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूं तो सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वे अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि घर के या सराउंडिंग में कोई किसी तरह का कोई साउंड है तो उससे डिस्टरबेंस नहीं हो। हम जो बात कहना चाहते हैं वो आप बहुत स्पष्ट के साथ सुने। देखिए, आपसे मीटिंग करने से पहले मैंने अपने सारे शिक्षक साथियों से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं 12 क्लास को, उनके साथ एक मैंने इसी वीडियो से मीटिंग किया था। मैंने क्लास अप्रैल महीना से शुरू किया है, क्योंकि जैसे ही कोरोना का संक्रमण का चला और बच्चे को स्कूल बंद कर दिया गया, बोर्ड एग्जाम वगैरह जो है वो डिसरप्ट हो गए, तो हमें लगा कि जैसे ही बच्चों का आगे की पढ़ाई जो है 12 क्लास का कहीं बाधित नहीं हो जाए, तो मैंने सभी शिक्षक साथियों के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए निवेदन किया। उन लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया और वो लोग अप्रैल से हम क्लास चला रहे हैं। अप्रैल में 20 अप्रैल से चला रहे हैं, 20 अप्रैल से चलाए क्लास को, ठीक है। और उसके बाद पूरा मई चला। गर्मी के छुट्टी में भी मैंने अपने शिक्षकों से निवेदन किया, चूंकि गर्मी के छुट्टी में वो क्लास लेने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे निवेदन किया कि चूंकि आप भी घर में रहेंगे, कहीं आपको जाना नहीं है, जाने का कोई स्कोप नहीं है, रेल और हवाई यात्रा दोनों हवाई यातायात बाधित है, और बच्चे भी हमारे घर में रहेंगे, तो क्यों नहीं उनके लिए हम लोग गर्मी की छुट्टी में पढ़ाएं। तो गर्मी की छुट्टी में भी क्लास चला, फिर उसके बाद जून महीने में भी क्लास चला, जुलाई में भी। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग पढ़ा तो रहे, लेकिन बच्चों का जब टेस्ट लिया जाए, परफॉर्मेंस वो भी समझ सके, गार्जियन भी समझ सके, तो हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट भी लिया। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग में ही हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। 22 से लेकर 27 जुलाई तक जो भी चला टेस्ट आपका, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं जब शिक्षकों से बात कर रहा था, आपकी मीटिंग से पहले, कुछ दिन पहले मैंने मीटिंग बुलाई थी शिक्षकों का, उसमें उनसे फीडबैक लिया था। उन लोगों ने कुछ बात कहा है जिसको पेरेंट्स से बोलना बताना उनको बहुत जरूरी है, उसमें उनका सहयोग जरूरी है। पहली बात, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ऑल टुगेदर मैं 5 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट है कि कुछ बच्चों की एक आदत है कि वो क्लास को देर से ज्वाइन करते हैं। जैसे मेरा 8 बजे अगर क्लास शुरू हुआ तो कुछ बच्चे 8:05 में ज्वाइन करेंगे, 8:06 में ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे जो है 8:20 में ज्वाइन करेंगे। इससे क्या होता है कि टीचर का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और बच्चा भी पूरा अगर लेसन नहीं अटेंड कर पाया तो उसका भी जो पढ़ाई का जो है नुकसान होता है, और टीचर का हमारा मनोबल भी जो है वो भी गिरता है।
क्योंकि टीचर हमारे सारे तैयार होकर के 8 बजे से या 8:50 से या जितने बजे से भी क्लास है, तो कोई भी बच्चा लेट ज्वाइन नहीं करे। कारण कि देखिए, जब बच्चे को स्कूल आना होता था तो कुछ बच्चे लैब जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, या घर से आते थे तो लेट हो जाते थे। पूछता था क्यों लेट हुए भाई? सर आज मेरा साइकिल पंचर हो गया, आज ऑटो वाले ने लेट कर दिया, आज हम लेट से उठे, आज हमको घर में नाश्ता लेट, बहुत तरह की बात थी। या प्ले ग्राउंड में खेल रहा था तो बोलता था कि सर घंटी नहीं सुनाई पड़ी तो मैं लेट क्लास में आ रहा हूँ। अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं है। अभी सभी बच्चों को मालूम है, सभी अभिभावकों को टाइम टेबल दे दिया गया है कि कितने बजे से मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। तो उसके 2 मिनट 3 मिनट पहले बच्चे तैयार होकर के बैठ जाए डिवाइस के साथ। जैसे ही टीचर आते हैं उनको लगे कि हाँ, उन्होंने देखा कि इस सेक्शन में 51 बच्चे हैं और 51 बच्चे प्रेजेंट हैं, टीचर का मनोबल बहुत ऊंचा होगा। टीचर बहुत ही खुश होंगे कि चलो सभी उपस्थिति से बच्चों उनका बहुत ही मनोबल हाई होता है, उत्साह होता है पढ़ाने में, और उनका जो लगन है वो बढ़ जाता है। तो इसमें कोई भी बच्चा लेट नहीं ज्वाइन करे, क्योंकि बच्चे घर में है, अभिभावक के पास है, सारी फैसिलिटी दिया हुआ है, लेट होने का कोई कारण नहीं है। तो पहला मेरा पॉइंट था कि आप पंक्चुअल हो, एकदम 100% पंक्चुअल हो, लेट आप ज्वाइन नहीं करें। दूसरी बात है जो हमको शिक्षकों से फीडबैक मिला है, कुछ बच्चों की आदत है कि जैसे उन्होंने आज 4 पीरियड लगना है, उसमें से 3 क्लास ज्वाइन कर लिए, 1 क्लास छोड़ दिए, या 2 क्लास ज्वाइन कर लिए, 2 क्लास छोड़ दिए, या आज सारे क्लास ज्वाइन किए तो अगला दिन ज्वाइन नहीं किए। इससे क्या होता है, रेगुलर अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो किसी सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट का क्लास वो मिस कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अगर मैथ में सर ने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, इंटीग्रेशन का अगर एक क्लास भी छूट गया तो आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा, वो बच्चे को दिक्कत होगा। अगर फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया जा रहा हो, अल्टरनेटिंग में करंट में अगर मान लीजिए कि एलसीआर सर्किट पढ़ाया गया, एलसीआर सर्किट का वो नहीं समझे तो आगे रेजोनेंस नहीं समझेंगे, क्यू फैक्टर नहीं समझेंगे, और फिर एसी सर्किट का जहां भी एप्लीकेशन है ईएम वेव में, चाहे आगे के चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी तो पहले तो था कि बच्चे को कभी कभी क्या होता था कि पेरेंट के साथ कहीं टूर प्रोग्राम हो गया, बाहर चला गया, कोई सोशल गैदरिंग हो गया, शादी विवाह में चला गया अपने रिलेटिव के यहाँ 1 सप्ताह 4 दिन, या कहीं कुछ ऐसी बात हो गई जिसके कारण अभी तो 24 आवर बच्चों को घर में ही रहना है, बच्चे को बाहर भी नहीं निकलना है। बाहर अगर निकलते हैं बच्चे तो उनको संक्रमण होने का खतरा है। उस संक्रमण को अपने परिवार के सदस्य भी को भी इफेक्ट हो जाएंगे, माता पिता, उनके भाई बहन भी। बच्चों को हमको सुरक्षित रखना है, अपने घर में रखना है, अपने सानिध्य में रखना है, अपने निगरानी में रखना है, उनको हेल्दी फूड देना है। और चूंकि बच्चे जब घर में ही हैं, उनको कहीं जाना नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है, तो फिर हर क्लास को हर दिन क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? ये तो अभिभावकों की जवाबदेही बनती है। इसको देखिए आप कि हर बच्चा हर दिन क्लास अटेंड करे, हर दिन हर क्लास अटेंड करना है, एवरी डे एवरी क्लास। आप कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिए, ठीक है? अगर आप मिस करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने नॉलेज को इनहांस नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा आप उस सब्जेक्ट को लर्न नहीं कर पाएंगे, तो आगे आप कंपटीशन वगैरह को, चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे? ये मन जो है हमारा बहुत ही चंचल है, बहुत सारी बात होती है, हम इधर से डिस्ट्रैक्ट डिवेट होते रहते हैं। इसके कारण बच्चे अगर क्लास मिस करते हैं, या कोई, अभी तो बच्चे सभी स्वस्थ हैं, घर में है, माता पिता की निगरानी में है, उनको समय पे खाना मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, तो अभी क्लास मिस करने का कोई कारण हमको नहीं समझ में आ रहा। उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे नहीं जाना है, कहीं कोई पार्टी नहीं करनी है, कहीं कोई खेलने नहीं जाना है, तो फिर क्या कारण हो सकता है? तो हर बच्चा हर दिन, पहला पॉइंट है कि समय पे आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास। दूसरा पॉइंट है कि हर बच्चा हर दिन क्लास अटेंड करे, कोई भी क्लास नहीं मिस करे। तीसरा बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, आप जानते हैं कि 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 12:30 बजे तक मेरा क्लास चलता है। बायोटेक वाले बच्चों को बाद तक क्लास चलता है, लास्ट क्लास उनका है। बाकी बच्चों का 12:30 1 बजे तक क्लास चलता है। 4 से 5 घंटा हम पढ़ाते हैं, 5 घंटा। अगर बच्चों को आपने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह दिया होगा, अब तो वहां जाने आने का कोई समस्या नहीं है, स्कूल आना नहीं है, स्कूल जाने उसमें भी समय नहीं लग रहा है, कहीं मित्रों के साथ खेलने, उनको फ्रेंडशिप के साथ नहीं जाना है, वो भी समय नहीं है, उसमें समय भी नहीं लग रहा है। ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो घर में मान लीजिए 2 से 3 घंटा क्लास कर रहे हैं, 4 घंटा इधर, 2 घंटा 3 घंटा उधर, 7 घंटा, बाकी 17 घंटा तो उनके पास है। 17 घंटे का क्या उपयोग होगा? 17 घंटे में वो 7 घंटा सोएं आराम से, वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, सोना बहुत जरूरी है, सोएं आराम से। 10 घंटा में 2 घंटा वो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें,
खाना पीना खाएं, 8 घंटे का सेल्फ स्टडी आप जरूर कराइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में आगे बढ़े, अगर उसमें सेल्फ स्टडी का हैबिट हो गया, जो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ाया गया, फिजिक्स में रंजन सर ने जो चीज पढ़ाया 8 टॉपिक, उसको आज ही हम रिवाइज करेंगे, उस पे प्रोबेबल जितना भी क्वेश्चन उसको आज ही सॉल्व करेंगे। और अगर हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो सभी क्लास में सभी टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग, उस व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन रख देंगे। सर मैं अल्टरनेटिंग करंट में आरएल सर्किट सॉल्व कर रहा था, इसमें एक क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, सर तुरंत हिंट कर देंगे इसको ऐसे बनाइए, इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर दीजिए। बच्चे को खुद बनाना है, उनको खुद प्रॉब्लम के साथ कन्फ्रंट करना है और उसको सॉल्व करना है। एक कैपेसिटी तभी आएगी बच्चे में अगर बच्चा सेल्फ स्टडी का हैबिट हो गया, तो बहुत सारे अवगुण से तो दूर होगा ही हो, उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि जेई वगैरह है या नीट एग्जामिनेशन है या आगे चल के अगर सिविल सर्विसेज उसको क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करेगा। जो भी बच्चा क्रैक किया है या सक्सेस पाया है, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए। जो हमारी बच्ची राजश्री जो 99.2% लाई है और अभी नीट की तैयारी कर रही है, उसको भी जरूर वो निकालेगी। उस बच्ची का भी इंटरव्यू आया था, मैंने भी बात करी, तो वो 7 घंटे का सेल्फ स्टडी करती थी। कब? जब वो स्कूल आती थी और एक कोचिंग उसने एक सब्जेक्ट के लिए खाली जाती थी, बाकी सब्जेक्ट में नहीं। उस सब करते हुए 7 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। सेल्फ स्टडी बच्चे के कैरियर के लिए, उसको सक्सेस होने के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप अपने अभिभावक, सभी अभिभावक देखें कि उनके बच्चे 7 घंटा 8 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करते हैं। अगर आप इतना करा लिए तो समझिए कि आपका जो भी उस बच्चे से आपका एक्सपेक्टेशन है, या वो बच्चा बहुत जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो आप इसको कृपया देख लीजिए कि तीसरा मेरा पॉइंट था कि 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी जरूर हो हर बच्चे का। चौथा पॉइंट जो है, अभी देखिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अप्रैल मई जून पढ़ाया, फिर मैंने टीचर्स के साथ मीटिंग किया। टाइमिंग रखा 7 से 8:30। क्यों रखा? इसलिए रखा कि उस समय पेरेंट्स अगर कहीं अपने काम धंधे में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए कहीं जाते हैं, तो शाम में वो घर आ जाते हैं, वो पेरेंट के निगरानी में दे। चूंकि बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो टेस्ट कैसे दे रहा है, उसको टेस्ट ईमानदारी से देना चाहिए। अगर हमने 40 मार्क्स का टेस्ट मैथ में लिया है और बच्चा अगर कोई अनफेयर 40 नंबर ले आया, वो किसी काम का नहीं है। अगर 40 नंबर के टेस्ट में वो 10 नंबर लाया, 12 नंबर लाया, या 20 नंबर लाया, या 15 नंबर लाया, ईमानदारी से लाया, वो बहुत अच्छी बात है। इससे हमको शिक्षक को भी पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस लेसन में, इस टॉपिक में तैयारी अच्छी नहीं है, इस पोर्शन में। अभिभावक को भी पता चलता है, बच्चा भी रियलाइज करता है और फिर उसके लिए अपनी कमी को दूर करके वो अपना उसका तैयारी अच्छा करता है। तो ये अभिभावकों की जवाबदेही बनती है। क्योंकि हम जब टेस्ट देते थे स्कूल में, तो हम अपना विच्छन कार्य करते थे, इन्विजिलेशन ड्यूटी, हम अपना अरेंजमेंट करते थे और बच्चों को असेसमेंट एग्जाम लेते थे। क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे हैं, आपके पास है। तो आप देखिए कि जब भी हम टेस्ट ले, मंथली टेस्ट लेंगे हम फ्रीक्वेंटली, तो बच्चा जरूर ईमानदारी से लिखे, आपके निगरानी में लिखे, कोई अनफेयर मींस नहीं करे, कोई हेल्प नहीं ले। इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर हेल्प लेके लिखना शुरू करेगा तो एग्जाम में उसको कौन हेल्प करने वाला है? आईआईटी क्वेश्चन क्रैक करेगा तो कौन उसको हेल्प करेगा? कोई नहीं हेल्प करेगा। तो इसको आप देख लीजिए। ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊं कि मैं बच्चों को कभी भी मोबाइल, स्मार्टफोन स्कूल में लाने नहीं देता था और पेरेंट्स को भी बुला के कहता था कि स्मार्टफोन से इसको दूर रखिए। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि स्मार्टफोन के कारण जो फ्रेंडशिप हुआ, चैटिंग किए, गेम में इन्वॉल्व हो गए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों ने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया, बहुमूल्य समय उनका नष्ट हो गया। और बच्चे बाद में रियलाइज किए, बाद में हमारे पास पेरेंट्स भी आए, बच्चे भी आए, रोते हुए बच्चे आए कि सर हमारा अब क्या होगा। हम पूछते थे कि बेटा के आखिर कमी बताओ, उसी टीचिंग से, उसी तरह के वातावरण में। एक बच्चा, अच्छा तुम क्यों नहीं? तो सर हमको ये आदत है, मैं फ्रेंडशिप में चैटिंग करते रहता हूँ, रात में हमारे पेरेंट्स जब सो जाते हैं तो 2 बजे 3 बजे रात तक मैं चैटिंग करता हूँ, सुबह नींद नहीं खुलती है, क्लास में आता हूँ सर दर्द करता है। बच्चा ईमानदारी से बताया। जब मैंने काउंसलिंग किया, उसका फोन में रख लेता था, ठीक है एग्जाम के बाद दे दूंगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे फोन रखा हुआ। इस बार जो बच्चा 12 पे पास किया है, क्योंकि कोरोना के कारण बच्चा स्कूल आ नहीं पाया,
रिजल्ट भी उसका लेट से आया, बहुत सारी बात हो गई, लेकिन फोन उनका सुरक्षित, क्योंकि अभी हमको स्मार्टफोन उनको देना बहुत जरूरी है, उनके कैरियर के लिए, उनके टीचिंग के लिए। ऑनलाइन क्लास उसी से हो सकता है, नॉलेज गेन उसी से हो सकता है, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो कृपया आप देखें कि बच्चा उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करे। ये मेरा 5वां बिंदु था कि स्मार्टफोन, इंटरनेट की फैसिलिटी जो मिली हुई है, लैपटॉप या टैबलेट जो भी दिए हुए हैं, उससे बच्चा सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई करे, फ्रेंडशिप नहीं बढ़ाए, चैटिंग में नहीं जाए, गेम में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, और फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, समय नष्ट हो जाएगा, तो बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो समय बहुत मूल्यवान है, आप लोग भी सभी अभिभावक प्रबुद्ध है। इस 5 बिंदु को मैंने आपके सामने रखा, इसको एक बार मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहला, ऑनलाइन क्लास समय पे ज्वाइन करें। दूसरा, किसी दिन किसी क्लास को मिस नहीं करें, हर दिन हर क्लास को अटेंड करें। तीसरा जो है 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी जरूर हो। चौथा जो है, जो भी टेस्ट दे वो ईमानदारी से दे, वो ईमानदारी का नंबर उसको काम आएगा। अगर अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो अपने आप को धोखा देगा, वो टीचर भी हमारे धोखा में आ जाएंगे, तो बच्चे के लिए हम कुछ स्टेप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो चीज नहीं हो। अब 5वां, जो भी आपने डिवाइस दिया है उसका बच्चा अपना कैरियर निर्माण में, भविष्य निर्माण में लगाए, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करे, ये पेरेंट निगरानी करें, ये उनकी जवाबदेही है 5वें बिंदु पे, क्योंकि बच्चा हमारे सामने नहीं है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्कूल हम नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी हम हमारे स्तर पे संभव है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें मैं अभिभावकों का सहयोग चाहता हूँ। अब मेरी बात पूर्ण हो गई, मुझे जो निवेदन करना था आपसे वो मैंने कर लिया। अब मैं अभिभावकों को आमंत्रित करता हूँ, आप लोग बिना झिझक के आप अपनी बात कहिए। अभी मैं 12A के साथ मीटिंग किया, 7 बजे से लेकर के 7:40 7:50 तक चला हुआ मीटिंग, 7:53 तक। इसको होस्ट कर रहे हैं रंजन जी, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए बात करते करते तो फिर से आप रिकनेक्ट कीजिएगा, सभी अभिभावक स्टैंड बाई रहेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई मीटिंग नहीं है, मैं सभी से बात करूंगा, और अभिभावकों की संख्या भी इसमें ज्यादा है। तो आप लोग अपनी अपनी बात कहें कृपया, मैं उस बात पे अमल करूंगा। अभी ये सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी बात आए थे, सुझाव आए थे, मैं इसको आपको आपके साथ उस सुझाव को मैं अपना सिस्टम को इम्प्रूव करने में जरूर करूंगा। जी कृपया बताएं। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कह रहे थे कि आपने जो जिस बिंदुओं का जिक्र किया है वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, तो हम तो निश्चित तौर पे देखेंगे ही, बच्चे को देखते भी है कि कोई न कर सके और चैटिंग वगैरह ना करे, सेल्फ स्टडी करे, ये तीन तो हम देखेंगे ही। लेकिन आपने जो पहला जो बिंदु रखा लेट ज्वाइनिंग, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर मेरे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो प्लीज आप इमीडिएट मैसेज दे दे या फोन कर दे, सर आपके बच्चे जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किए। इससे क्या होगा कि हम तुरंत लेंगे उस पर। तो इस तरह का आप इंफॉर्मेशन दे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे, या तो कल होकर के आप इंफॉर्मेशन दें कल आपके बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, ताकि पेरेंट्स को पता चले। 24 आवर्स तो नहीं रह सकते, लेकिन जैसे ही मैसेज मिलेगा या फोन आएगा, बच्चे को उस पर हम पंक्चुअलिटी का कर देंगे काम। दूसरा जो आपने कहा क्लासेज जो अटेंड नहीं किए बच्चे, उसकी सूचना हम चाहेंगे। अगर हमारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं क्लास या क्लास अटेंड नहीं करते, तो हम चाहेंगे कि आप पर्सनली उस गार्जियन को इन्फॉर्म करें कि आपके बच्चे ने कल क्लास रेगुलर नहीं किया या लेट ज्वाइन किया। ये दो चीज जो है हम आपसे चाहेंगे। जी ठीक जी, मैं दोनों बिंदुओं पे आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए, जब शिक्षक तैयार होते हैं, उनके 8 बजे से क्लास फिजिक्स की लगनी है, 8 से 40 मिनट का समय है, उस दरमियान उनको 50 बच्चे को पढ़ाना है। अगर उसमें से 10 बच्चे नहीं आए तो 10 गार्जियन को अगर शिक्षक फोन करेंगे तो फिर वो समय जाया हो जाएगा, बाकी जो 40 बच्चा 41 बच्चा वहां पे है उसका भी समय चला जाएगा। आपके पास सिर्फ एक बच्चा है और मैंने टाइम टेबल दे दिया है कि मेरा इस क्लास इतने बजे से इस सब्जेक्ट का होगा, 8 टीचर हैं, फिर दूसरा क्लास इतने बजे से होगा, 10 मिनट के इंटरवल के बाद 8 टीचर हैं। तो चूंकि एक बच्चे को आपको निगरानी करनी है, हमारे शिक्षक को 50 बच्चे को निगरानी करनी है। हमारे शिक्षक फोन करते हैं पेरेंट्स को, कब करते हैं? जब बहुत दुखी हो जाते हैं, जब देखते हैं 2 दिन 3 दिन बच्चा नहीं आया तो बहुत दुखी हो जाते हैं, हतोत्साहित होकर फोन करते हैं कि देखिए आपका बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। फिर उनको जो भी रिप्लाई मिलता है फिर वो हम हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मेरा ये अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षकों का समय बहुत बहुमूल्य है।
हर बच्चे को हर दिन फोन करना या 10 बच्चे को भी फोन करना उनके लिए संभव नहीं है। वो फोन कब करेंगे? जब सारा काम अपना खत्म कर लेंगे। एक क्लास लिया उन्होंने 12 ए का मान लीजिए या बी का, उसके बाद उनको तुरंत दूसरा क्लास लेना है, 11 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। फिर उनको स्कूल भी हम बुला लेते हैं कि आप क्लास खत्म करके स्कूल में आइए। तो उनके पास समय का बहुत ही मतलब क्राइसिस रहता है। तो अभिभावकों से इसीलिए मैंने ये मीटिंग किया है कि हर अभिभावक इस पे ध्यान दें कि बच्चा जो है समय पे ज्वाइन कर ले, क्योंकि लेट होगा और मान लीजिए फोन किया, आप कहीं रास्ते में कहीं बिजी हैं, फिर आप बच्चे को बोलेंगे, फिर टीचर से इंटरेक्शन होगा, फिर दूसरे पेरेंट को फोन करेंगे, तो क्लास जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चा 40 बच्चा क्लास अटेंड करने भी आया है तो कहेगा सर तो फोने करने में लगे रहते हैं, हमको तो पढ़ा ही नहीं रहे कुछ, तो वो बात नहीं होने वाली है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सेम डे में करें या सेम टाइम, ये नहीं कह रहे, मतलब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट डेट को फोन करते ही है। नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन अगर नहीं आता है बच्चा तो फिर फोन करते हैं कि आपका बच्चा नहीं अटेंड कर रहा है। लेकिन ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए हमारे शिक्षकों को, वो उनका मनोबल ऊंचा करेगा, इसका निवेदन है। हर दिन का टाइम टेबल दिया हुआ, आप बच्चे से पूछ सकते हैं, आपको एक बच्चे को निगरानी करना है, हमारे टीचर को प्रतिदिन कम से कम 250 बच्चों से इंटरेक्ट करना है, 5 क्लास उनको हर दिन लेना है, अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव और द अदर जॉब। जी, दूसरे अभिभावक बताएं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा ये सुझाव इसी मैटर पे कि आप एटलीस्ट जो मंथली या 2 महीने पे, जैसे मैं बैंकर हूँ और मुझे 10 to 5 जाना ही पड़ता है, तो 10 to 5 बैंक जाना है तो मुझे 8 बजे ही घर से निकल 8 या 8:30 बजे निकल जाना है। तो उस फर्स्ट क्लास क्या है, एक पहली बात तो टाइमिंग है, दूसरा क्या है कि आप मुझे मंथली या 2 महीने पे एक रिपोर्ट कम से कम पेरेंट्स के नंबर पे, तो एक मोबाइल नंबर उन्होंने सेपरेट बच्चे को दे रखा है। दूसरा क्या है, जैसे आपने कहा कि चैटिंग के लिए मोबाइल यूज करते हैं, तो हम जैसे 4 घंटे के लिए मुझे पता है कि स्कूल का क्लास है और 4 घंटे के लिए हफ्ता में 3 दिन उसका कोचिंग का क्लास है, ठीक है सर? जी। तो हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग समझे नौकरी वाले हैं सर, उतने अपग्रेडेड नहीं है, तो बच्चे कहते हैं कि क्योंकि अभी काम बोर्ड पे लिखवाना होता था तो आप उतना ही काम करते थे जितना वो 1 घंटे में लिख सके। अभी वो कहता है कि पीडीएफ फाइल देना होता है और मैडम 20 फाइल 25 फाइल दे देती है, उसको फिर हमें कॉपी करना होता है। अब वो पीडीएफ फाइल से 20 और 25 पीडीएफ फाइल को कॉपी करने के लिए, पर यही बहाना वो होमवर्क बोलती है कि कोचिंग से भी मिलता है, वो दोनों को टाइप करने के लिए फोन पे 24 घंटा एक छत्र अधिकार जमा लेते हैं। और बच्चे इतने स्मार्ट है कि सर वो हिस्ट्री भी डिलीट कर देते हैं, कुकीज भी डिलीट कर देते हैं, चैटिंग कर रहे हैं तो उसके नाम भी चेंज कर देते हैं। चूंकि मैं मास्टर इन सोशल वर्क हूँ, समाज सेवा में मैंने मास्टर डिग्री की है, काउंसलिंग भी किया है, तो ये तो कह रहे हैं ना, एक बच्चे है सर ग्रुप में, ठीक है एक बच्चे है, लेकिन वो बच्चों को बेवकूफ आजकल ऑनलाइन के नाम पे बहुत बनाया जा रहा है कि जैसे उसको क्लास करना है तो पीडीएफ। जैसे मैं आपकी बात को सुन लिया और मैं आपको बताता हूँ, एक मेरी बात को आप ध्यान से सुने। जैसे आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जाएंगे ही, लेकिन आपकी जो पत्नी होगी, बच्चे की जो माता जी हैं, वो तो घर में रहती हैं, तो उस बच्चे पे निगरानी करें या फैमिली के अन्य सदस्य। दूसरी बात है, आपको जॉब पे जाना, आप जाइए। हम अगर बच्चा कुछ डिलीट करता है या 24 घंटा अब डोमिनेट करके पेरेंट पे ले लेता है, फोन को यूज कर लेता है, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी, वो बताइए आप। हाउ आई कैन हेल्प द। जी हाँ, तो मैटर इज दैट कि सर जो होमवर्क दिया जाता है उनको डे टू डे बेसिस, अभी जैसे मेरा क्लास में, ये तो 12th का जो टॉपिक है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा बेटा क्लास 4 में पढ़ता है और उसको ईवीएस का 8 चैप्टर जुलाई महीने के अंत तक खत्म कर दिया गया, पूरा बुक ही खत्म कर दिया गया। मैटर इज दैट कि सर आप बच्चे को उतना ही होमवर्क दीजिए जो पीडीएफ फाइल में, कि जितना वो कॉपी कर सके। देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ फाइल में होमवर्क देने की बात जो 12th क्लास में है, अगर होमवर्क देंगे तो पीडीएफ से ही देंगे, कहीं से कॉपी करके ही टीचर देंगे। मैं बताता हूँ, अगर बच्चे को लगे कि एक्सेसिव होमवर्क है, या आप पेरेंट उससे बात करते हैं कि दिखाओ कितना होमवर्क दिया फिजिक्स सर ने या मैथ वाले सर ने या केमिस्ट्री वाले ने, उसको देखिए। आपको अगर कुछ संदेह होता है तो हर क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप अपना इंटरेक्शन टीचर को या टीचर का फोन नंबर वहां पे है, आप क्वेश्चन अपना डाल दीजिए। और अगर बच्चा ओवरबर्डन हो रहा है होमवर्क से, हालांकि हमारे टीचर इसमें बहुत ही विजिलेंट रहते हैं कि बच्चा ओवरबर्डन नहीं हो, लेकिन अगर आपको ऐसा बच्चा बताता है या कहीं हो गई गलती से, तो आप तुरंत
टीचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए कि क्या आपने 20 पेज दिया था क्या, और 20 पेज देने से क्या बच्चा एक दिन में कर लेगा क्या, आपके इसमें क्या राय है? तो सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। नमस्कार आप प्रिंसिपल इंटरेक्ट साहब। कीजिए। एक नहीं, जैसा मैं उनसे बात कर लूं, आपसे भी नमस्कार, मैं आपसे बात करता हूं। जो अभिभावक अभी बात कर रहे थे, अदिति के पिताजी थे ना? हाँ सर। हाँ, तो आप इंटरेक्ट कीजिए, लेकिन जो बच्चा मोबाइल लेकर के पेरेंट्स पे डोमिनेट कर रहा है कोचिंग क्लास का और इसके क्लास का, तो उसकी तो निगरानी आप ही को करनी होगी। हमारे पास बच्चा रहता तो मैं उसका निगरानी कर देता था। अगर उसमें थोड़ा सा बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि तुमको 4 घंटे का क्लास चला, उसके बाद भी तुम स्मार्टफोन पे लगी हो, तो क्या बात है, बताओ फिजिक्स सर ने क्या होमवर्क दिया, हमको दिखाओ। आपको संदेह हो तुरंत आप बात कीजिए फिजिक्स सर से, केमिस्ट्री सर से, बायो सर से, आप बात कीजिए। आप बैंक रह कर भी बात कर सकते हैं। जब क्लास चलता है, अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप बैठे कभी कभी आपकी अगर एक आदमी काम करने वाले बाहर जा रहे हैं तो माताजी बैठे बच्चे के, या अगर माताजी पिताजी काम करने जाने तो कोई भी गार्जियन है बैठे देखे कि कितना देर इंटरेक्शन हुआ और उसमें टीचर ने क्या होमवर्क दिया। ये बात आपको पता चल जाएगा कि बच्चा को ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। इसकी तो निगरानी करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे बच्चों ने क्या किया या अभिभावक क्या फील कर रहे हैं, अगर हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते तो हम कैसे जानते? तो हमने तो कॉन्फ्रेंसिंग किया आपकी बात सुनने के लिए कि आप कैसे कर रहे हैं। यही बात आप भी कीजिए। आप टीचर के साथ संवाद बढ़ाइए, बच्चे के साथ संवाद बढ़ाइए, क्योंकि समय पे हम चाहते हैं कि एक्शन हो। समय बीत जाएगा और हम अगर अभिभावक को ब्लेम करें या अभिभावक हमको ब्लेम करें, बच्चा तो सफर कर जाएगा ना। बिल्कुल सर, इसी मकसद को लेकर हम पटना में रहते हैं सर, गांव के रहने वाले हैं। पटना में प्रणाम सर जी, अच्छी बात है। तो आई थिंक कि आप मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। आप निगरानी कीजिए, और हमारे टीचर इतना काम नहीं देते हैं कि 24 घंटा उनको मोबाइल की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। प्रणाम सर। प्रिंसिपल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सर मैंने आपके 5 पॉइंट को काफी ध्यान पूर्वक सुना और निसंदेह वे काफी काम के हैं, अभिभावकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। उसमें मैं केवल एक चीज जोड़ना चाहता हूँ सर, कि जैसे कि ये जो कोरोना काल है, ये वास्तव में एक नया समय है जो हमारे बच्चे गुजर रहे हैं और खुद अभिभावक भी गुजर रहे हैं। तो हमारा ये सुझाव था सर, विनम्र सुझाव ये था कि अगर आप क्लास में वीक में सप्ताह में 1 या 2 कोई मोटिवेशनल क्लास ऐड कर देते हैं बच्चों के लिए, कि वो उनको लगे कि उनकी रोचकता भी बनी हुई है और वे जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं, या ये जो समय है एक दिन कट जाएगा, वो सब अगर बताने वाले कोई टीचर मिल जाए मोटिवेशनल तो काफी अच्छा होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। जी, आप किसके पिताजी? मैं निखिल राज के पिताजी हूँ। मेरा नाम नीरज है। निखिल राज के पिताजी की निखिल राज किस क्लास में? 12 बी में? 12 सी में है सर। 12 सी में। हाँ, मेरा नाम नीरज है जी। ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देखिए अभी क्या है कि हम मोटिवेशनल कुछ, हमारे तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, तो हम ऐसा कोई स्पीकर हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्चुअल। हम अभी आपको एक चीज बता देते हैं कि हम जब क्लास इंस्पेक्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत मोरल बूस्टअप करते हैं, बहुत मोरल बूस्टअप करते हैं उनको, उनका काउंसलिंग करते हैं। हम जब आते हैं क्लास इंस्पेक्शन में, ऑनलाइन क्लास भी इंस्पेक्ट करते हैं टीचर का हम ऑल ऑफ सडन, और बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है रंजन जी, इसको नोट करके रखिए। मैं अपने अधिकारियों से इस पे बात करूंगा कि कोई हमको ऐसा मिल जाए, किसी दिन बच्चों के लिए गेस्ट लेक्चर के लिए हम व्यवस्था करें, 2 क्लास को क्लब करने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए। ये सुझाव अच्छा है, इस पे हम लोग अभी मैं आश्वासन तो नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए प्रयास जरूर करूंगा और आगे भी बात शुक्रिया सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। बोल रहे थे सर, हम एक सुझाव देना चाहेंगे सर। जी हेलो जी एक सुझाव देना चाहेंगे जी। अभी जो आपने बोला कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हमारी, उसकी टेस्ट भी हुई ऑनलाइन हमारी जी, है ना, तो उसमें नंबर जिसको अपने स्व अध्याय से अपने पढ़ के व्यक्ति अगर 12 नंबर लाया, 15 नंबर लाया, तो मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ, बशर्ते 34 नंबर लाने से। अनफेयर मिस करके लाया है तो अनफेयर मिस करके लाया। तो इस विषय में कहना चाहूंगा सर, जो बच्चे परीक्षा दिए ऑनलाइन, उनकी जो जांच है, गुणवत्ता जांच जो कर रहे हैं शिक्षक जी, वो मिला लें कि चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहे हैं, ऑनलाइन बुक्स में अगर बुक्स से अलग है
यूट्यूब से और चीज से देख के जो लोग बना के दे रहे हैं इजी गोइंग, उसको थोड़ा मार्किंग में दिक्कत है। मार्किंग अगर सही से हो तो बच्चे को उसका मनोबल पता चलेगा। 34 देख के गार्जियन को खुश करने की आवश्यकता नहीं। देखिए सर, मैं समझ गया। देखिए, इसमें अभिभावकों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब आंसर लिख देगा, वो कहीं से भी लिख दे, उसका राइट है जी। वो यूट्यूब से सुन के लिख दे, या एनसीईआरटी बुक याद करके लिख दे, या शिक्षक का क्लास नोट से याद करके रख दे। शिक्षक हमारे सही आंसर को गलत कर ही नहीं सकते हैं, और उनको नंबर देने के लिए वो बाध्य है। उसमें वो कमेंट भी नहीं दे सकते हैं कि आपने कॉपी किया है, हमारे पास प्रूफ क्या है। हाउ आई कैन से द चाइल्ड इज रॉन्ग। एक सवाल मैंने आईआईटी का उठा करके दे दिया और बच्चे ने बना के दे दिया, हम नहीं कह सकते हैं कि तुमसे ही नहीं बन सकता है, तुम इस काबिल नहीं हो, तो बच्चा मेरा डिमोरलाइज हो जाएगा। मैंने बनाया, डिमोरलाइज हो जाएगा। इसमें आप निगरानी करें। ये आपके पास टेस्ट का हम शेड्यूल पहले दे देते हैं, टाइम हम इसीलिए शाम में रखे। देखिए, हमारे टीचर को दिन भर सुबह में क्लास लेते हैं और फिर शाम में क्वेश्चन देते हैं बच्चे को। यही इसीलिए हम लोगों ने रखा। इस सब पे हमने डिस्कशन किया है सभी शिक्षक के साथ, डेलिब्रेशन हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं। 1 मिनट। तब हुआ कि अभिभावक चूंकि घर में रहेंगे, अपने वो ड्यूटी करके या कहीं भी रोजगार कर रहे हैं, समय वो घर में रहेंगे, तो बच्चे पे थोड़ा सा निगरानी करेंगे। अगर माता जी खाना बना रही है तो पिताजी देख लेंगे, या पिताजी कहीं बिजी है तो माताजी देख लेंगे, या घर के अन्य सदस्य देख लेंगे। तो यही मेरा था, उसमें आपको करना होगा। हम नंबर ये टीचर के लिए बहुत ही हरकुलियन टास्क है। देखिए, एक बार 50 बच्चे कॉपी उसको व्हाट्सएप पे या मेल से पोस्ट करते हैं। सोच लीजिए टीचर को कितना कॉम्प्लिकेशन होता है हर बच्चे का आंसर शीट को एक जगह कंपाइल करने में, फिर उसको पढ़ने में, उसके आधार पे इवेलुएट करके उसको फिर उसको बताने में बच्चे को। बहुत मेहनत करते हैं हमारे शिक्षक। प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और इसके लिए सर बोल रहा हूँ, पुनः आपको शुभकामनाएं इस बार के लिए सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। बताएं, रोहित के पिताजी हैं? नहीं सर, आशुतोष के फादर। आशुतोष के पिताजी बताएं। सर, हम कहना चाहते हैं सर कि बच्चों का टेस्ट बढ़ाया जाए सर। और नहीं, 1 महीने में एक बार टेस्ट ही होगा, इससे ज्यादा होगा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। वो हमारे हम पे छोड़ दीजिए। बच्चे उस टेस्ट को ईमानदारी से लिखे, ठीक है। बाद में हम 3 घंटे का भी टेस्ट लेंगे जब उनका सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमारे पास प्लानिंग में है। इस साल कोरोना के कारण हमने शुरू किया नहीं, तो हम तो शुरू कर देते थे अप्रैल के एंड से ही मंथली टेस्ट 12 के बच्चों का। लेकिन पहले इससे बहुत उधेर था, पता नहीं क्लास लगेगा कब लगेगा, लेकिन अब लग रहा है कि ऑनलाइन के सहारे ही बच्चों दूसरा भी करेंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग ये भी कहना चाहते हैं। बताएं, आशुतोष के पिताजी बता ले। हाँ सर, हम ये करना चाहते हैं सर, आने के बाद तो पढ़ाई तो बच्चों स्कूल का बहुत अच्छे से